तो बच्चों, हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम लोग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस ही बनाना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है सिंपल दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की तमाम विधियां हैं। उसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना, और इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जिरंद या नाउन। जिरंद या नाउन से पूर्व किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो जिरंद या नाउन, नाउन तो जानते हैं, और जिरंद के विषय में जान लीजिए कि जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब में आईएनजी जोड़ करके, वैसे ही जिरंद भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनता है। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि तब अंतर क्या है, इसको कब हम पार्टिसिपल कहेंगे और कब जिरंद कहेंगे। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके जो शब्द आता है वह दोनों हो सकता है, पार्टिसिपल भी और जिरंद भी, लेकिन अंतर उसके फंक्शन में। पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि जिरंद वर्ब और नाउन का काम करता है। तो पार्टिसिपल पढ़ते समय आप लोग को बता दिया गया है कि पार्टिसिपल का जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो करके या ते हुए अर्थ निकलता है। करके, ते हुए, या हुआ, ऐसा अर्थ निकलता है। जबकि जिरंद का जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसमें नानी ने अर्थ निकलेगा इसका। जैसे इन्फिनेटिव का निकलता था नानी ने, ऐसे इसका भी अर्थ नानी ने निकलेगा। और यह शब्द नाउन का काम करता है। नाउन का काम से मतलब है कि नाउन, जैसे जो फंक्शन नाउन का है ये वही फंक्शन करता है। नाउन सब्जेक्ट टू दी वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब होता है, और कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्ब होता है, और कैसी पोजीशन होता है। कई इसके कार्य है। वही काम जिरंद करता है, क्योंकि यह नाउन का काम करता है, यह जिरंद भी वही काम करता है। तो आइए अब कैसे इसको यह बनता है, यानी नाउन या जिरंद के पहले हम कोई ना कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो प्रीपोजिशन आप जानते हैं, प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति। जिस शब्द की स्थिति, पोजीशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन, जिसको हम हिंदी में अव्यय कहते हैं, वही है। विभिन्न तरीके से अव्यय है, जिसको आप संस्कृत में चिन्ह कहते हैं। से कहीं से होता है, और कहीं से द्वारा होता है, कहीं काके की, में, पर, ये सब
ये शब्द होते हैं कारक के चिन्ह, यही शब्द इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहलाता है, जिसे हम इन, इनटू, बाई, ऑफ, विथ, फ्रॉम इत्यादि शब्द हैं, विदाउट, बिसाइड्स, ये शब्द जो है प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। तो हम इनका प्रयोग कर किसी नाउन या जिरंद के पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ये बताया गया है कि सिंपल सेंटेंस की परिभाषा के अंदर एक सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, और जब एक से अधिक फाइनाइट वर्ब जिस सेंटेंस में होता है तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं है, कुछ और है, वो कुछ दूसरा सेंटेंस है, उसको सिंपल नहीं कहते। तो निश्चित रूप से जब दो या दो से अधिक सेंटेंस को हम लेंगे तो जितने सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होंगे उतना फाइनाइट वर्ब होंगी। तो हमें करना क्या है कि एक फाइनाइट वर्ब हमें ज्यों का त्यों रहने देना है, और जो दूसरी फाइनाइट है, अगर दो है तो दो ठो होगी, तीन सेंटेंस है तीन फाइनाइट वर्ब होगी। तो उन फाइनाइट वर्ब्स को हमें जो है किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है, और केवल हमें एक फाइनाइट वर्ब ही दिखाई देगी। उसका अगर हम चेंज करें, वर्ब न रखकर वह दूसरा हो जाए, नाउन बन जाए और जिरंद बन जाए, पार्टिसिपल बन जाए, इन्फिनेटिव बन जाए, तब दूसरा कुछ बन जाए, तो वह जो है सिंपल मान लिया जाए, क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब तब बचेगी। तो आइए इस यहाँ हम लोग इस विधान के जिरंद या नाउन के पहले प्रीपोजिशन प्रयोग करके हम कैसे इसको बना सकते हैं। आइए देखिए, पहला लिखा है सीता बॉट अ पेन। एक सेंटेंस है, सीता बॉट ए पेन, सीता एक कलम खरीदी। देखिए यहाँ बात जो है बाई, खरीदना है, BY बाई, इसी का यह सेकेंड फॉर्म है। तो एक फाइनाइट वर्ब सीता बॉट ए पेन में जो बात है ये फाइनाइट वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है सी गेव 5 rupees फॉर इट, वह इस पेन के लिए 5 रुपए दी। सीता एक पेन खरीदी और वह इस पेन के लिए 5 रुपए दी। इसको हम एक वाक्य में कैसे कर सकते हैं इसको, कि सीता 5 रुपए में एक कलम खरीदी। अगर इनको जोड़कर हम कहें कि सीता 5 रुपए में कलम खरीदी, देखिए इसमें 5 रुपए में एक कलम खरीदी, खरीदी एक ही यही वर्ब है। तो बस इसी को हम लिख दें कि सीता होगा सीता बॉट अ पेन फॉर 5 rupees। अब देखिए सीता बॉट ए पेन फॉर 5 rupees। देखिए फॉर, देखिए यही प्रीपोजिशन है फॉर। इसका में 5 रुपए में, तो बताएं कि में है, से है, का है, की है, के है, पर है, ये जो शब्द है यही प्रीपोजिशन होते हैं इंग्लिश में। तो होगा सीता बॉट ए पेन फॉर 5 rupees, सीता 5 रुपए, अलग अलग था। सीता एक कलम खरीदी, एक वाक्य था, वह इसके लिए 5 रुपए दी। तो देखिए गेव, देना, यहाँ एक वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब है और यहाँ एक बॉट, ये फाइनाइट वर्ब है। दोनों में से देखिए, अब बॉट
अब यही एक फाइनाइट वर्ब दिखाई दे रही है और इसमें कोई फाइनाइट और कोई वर्ब है ये नहीं। सीता बातें पेन फॉर 5 रुपीज 5 पेन में एक कलम कर दी, तो बात के अलावा और कोई वर्ब नहीं, इसलिए पूरा वाक्य एक सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। और दोनों का अर्थ भी आ गया, दोनों सेंटेंस जुड़ करके एक सेंटेंस बन गए। इन दोनों का जो अलग अलग अर्थ निकल रहा है वह अब अर्थ एक ही में आ रहा है। इस तरह से ये बन गया। तो हम इसके पीछे देखिए प्रीपोजिशन के प्रयोग से नाउन या जो है जिरंद के पहले कहते हैं, यहाँ नाउन के पहले यहाँ जिरंद नहीं है, दोनों हेडिंग साथ ही लिख लिया है। तब इसमें देखेंगे कहीं नाउन होगा कहीं जिरंद होगा। दूसरा देखिए, he gave me advice, उसने मुझे सलाह दी। he also helped me, उसने मुझे सलाह दी। he also helped me, उसने मेरी मदद की। देखिए हमारे साथ दो काम किया, हमारे पर दो उपकार किया। वह क्या किया भाई? he gave me advice, मुझे उसने सलाह दी। एक तो काम ये किया, दूसरा और काम किया है। वही he also helped me, वह मेरी मदद भी की। तो जब इस तरह से आए, दो काम, जब एक ही व्यक्ति दो काम करता है, दो तरह का कार्य करता है, तो और दूसरा वाक्य में जोड़ डालने के लिए आल्सो शब्द लगा रहता है, इसलिए से कहा आल्सो, वह भी, ये भी की, जो जोड़ डालने के लिए आल्सो लगाता है। जब ऐसी स्थिति आए तो हम इसको बिसाइड्स जो प्रीपोजिशन है इससे जोड़ते हैं। तो अब यहाँ देखिए, गेव एक वर्ब है, गेव मी एडवाइस एक वाक्य है, तो इसलिए वाक्य है एक सिंपल है कि यहाँ गेव एक फाइनाइट वर्ब है। दूसरा वाक्य है ही आल्सो हेल्प मी, देखिए हेल्प है, एक फाइनाइट वर्ब है, तो दो फाइनाइट वर्ब है। तो हमें एक को गायब करना है। गायब कैसे होगा? माने अर्थ बना रहे, ये नहीं कि गायब कर दे और अर्थ का अनर्थ हो जाए, तब नहीं। ये हमसे अपेक्षा नहीं किया था, हमसे अपेक्षा है कि अर्थ अलग अलग जो अर्थ निकल रहा है उसका अर्थ एक ही में निकल जाए, सेंस भाव आ जाए और ये वाक्य जुड़ जाए। तो अब यहां हम देखेंगे, तो अब देखिए एक गेव है, तो बताएं कि जिरंद जैसे पार्टिसिपल बनता है वर्ब के मूल रूप में आईएनजी जोड़ने से, ऐसे वर्ब के मूल रूप में आईएनजी जोड़ने से जिरंद भी बनता है। बस अर्थ है उसका पार्टिसिपल का पे हुए करके इस तरह से निकलता हुआ एडजेक्टिव का काम करता है, यह नाउन काम करता है, इसका अर्थ नाने नहीं निकलता है हिंदी में। तो अब इसको करेंगे बिसाइड्स, अतिरिक्त। अब आएगा ही, जैसे हिंदी देख लीजिए, ही गिव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद भी की। तो हम कह सकते हैं उसने मुझे सलाह देने के अतिरिक्त, उसने मुझे सलाह देने के अतिरिक्त मेरी मदद भी की। उसने मुझे सलाह देने, देखिए सलाह देना, सलाह देने, जो सलाह देने नानी ने आ रहा है, तो यही जिरंद का काम, यही जिरंद हो रहा है। तो होगा बिसाइड्स, बिसाइड्स। अब वर्ब लीजिए, इसका मूल रूप गिव है, बिसाइड्स गिविंग, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त। गामा लगा के दूसरा वाक्य, दूसरा हुबहू लिख दीजिए, इसको इस्तेमाल कर दीजिए, ताकि अलग अलग सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ भी कैपिटल लिखिए, यहाँ कैपिटल, लेकिन इसको जोड़कर एक बन रहा है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। He
ये आप सब हटा दीजिए, वो इसको उतार देते हैं। ही हेल्प्ड मी। अब आ गया बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही। यहाँ ही लिखिए, हाँ ही हेल्प है ना, यहाँ ही है। He helped me. Besides giving me advice, he helped me. ये वाक्य दोनों जुड़ गया। उसने मेरी मदद करने के अतिरिक्त सहायता भी की। ये आ गया, ये दोनों जुड़ गया। तो अब देखिए, जो ये गेव है, ये गिविंग, ये जिरंड हो गया। जिरंड के पहले प्रीपोजिशन हो गया और दूसरा सेंटेंस जैसे के तैसे है। He helped me, तो he helped me हो गया। अब अगला देखिए, लिखा है I made my best efforts, I could not pass BA। I made my best efforts, मैं भरसक प्रयास किया। I made my best efforts, मतलब मैंने भरसक प्रयास किया। I could not pass BA, मैं BA नहीं पास कर सका। दो सेंटेंस है, मैंने भरसक प्रयास किया, जितना हो सका उतना प्रयास किया, और I could not pass BA, मैं BA नहीं पास कर सका। तो जहां देखिए दो विरोधी चीजें, भरपूर प्रयास करना और उधर पास का रिजल्ट उल्टा आना, न पास होना, ये दो विरोधी चीज। जब दो विरोधी वाक्य हों तो होता है के बावजूद। तो जब ऐसे दो विरोधी वाक्य आए तो उसमें इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद से हम जोड़ते हैं। तो यहां होगा इसको इन स्पाइट ऑफ, in spite of, एक फ्रेज टाइप का यह प्रीपोजिशन है। in spite of my best effort, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट, पर मैंने अपने जो है भरपूर प्रयास के बावजूद, करने के बावजूद, हमारा दूसरा लिख दिया, आई कुड नॉट पास BA, जुड़ गया। इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट, देखिए यहाँ जो है, यहाँ मेड माई बेस्ट एफर्ट, यहाँ मेड था, यहाँ पास, कुड नॉट पास, पास करना। एक फाइनाइट वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, इसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है, मॉडल हेल्प करती है। ये पास, ये जो है फाइनाइट वर्ब ये है, और यहाँ जो है मेक मेड, ये फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ देखिए, एक गायब हो गई वर्ब, एक ही वर्ब है पास, तो इसलिए पूरा वाक्य जो है बन गया एक सिंपल सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट पास BA, भरसक प्रयास करने के बावजूद भी मैं BA पास नहीं कर सका। अब अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है द मून रोज, चांद जो है उगा, उदय हुआ, राइज रोज, राइजेन। द मून रोज, चांद निकला। द जर्नी वाज नॉट एंडेड, और यात्रा समाप्त नहीं हुई। चांद निकल आया, यात्रा समाप्त नहीं हुई।
यानी भाव ये है कि यात्रा समापन के पहले ही चांद निकल आया। यात्रा के समापन के पहले ही चांद निकल आया, जो पहले बिफोर आफ्टर, ये सब जो इस सब से इसको अगर हम का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा यह सिंपल सेंटेंस जुड़ करके एक फिर सिंपल बन जाएगा। तो होगा द मून रोज, देखेंगे द मून रोज बिफोर the end of journey। जैसे द मून रोज, एक ही यहाँ रोज एक फाइनाइट वर्ड दिखाई दे रही है, बिफोर द एंड ऑफ जर्नी। अब देखिए और यहाँ एंडेड, तो एंडेड जो है वर्ब के रूप में है, एंडेड जो है वर्ब के रूप में है। कभी कभी कुछ एक ही शब्द उसी रूप में नाउन का काम करते हैं, उसी रूप में वर्ब का काम करते हैं, दोनों काम कर लेते हैं एक ही रूप में। तो यहाँ ऐसा ही है। तो देखिए एंडेड वर्ब है, जबकि नीचे जो किया गया है द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, तो जर्नी का अंत, समापन, अंत होना, यहाँ अंत ये नाउन हो गया। तो बिफोर द एंड देखिए तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन, नाउन के पहले प्रीपोजिशन बोला कि जिरान लिया, नाउन के पहले प्रीपोजिशन प्रयोग करके हम इस आज के टॉपिक में हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें देखिए हर एक में या तो नाउन के पहले या तो जिरन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। तो मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, यानी यात्रा समापन के पहले ही चांद निकल आए। यात्रा अंत का अंत नहीं हुआ और चांद निकल आया। तो यहाँ समापन, समाप्त होना, समापन, समापन नाउन शब्द है, समाप्त होना वर्ब है। इस तरह से दोनों जो अलग अलग शब्द है, द मून रोज, द जर्नी वाज नॉट एंडेड, यात्रा समाप्त नहीं हुई, तो ये दोनों जुट करके एक वाक्य में आ गया कि यात्रा के समापन के पहले ही चांद निकला। अगर द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, ये नाउन बन गया होगा। एक एंडेड जो वर्ब है या नाउन होगा। नीचे देखिए जो पांचवा सेंटेंस लिखा है, इसमें 3 सेंटेंस है। सीता हैड फेल, एक सेंटेंस, दूसरा है सी हर्ड द न्यूज और तीसरा है सी फेंटेड। 3 वाक्य है। अब 3 वाक्य को जोड़ करके हमें एक ही बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहाँ 3 सिंपल सेंटेंस। तो निश्चित तौर पर यहाँ 3 वाक्य है, 3 फाइनाइट वर्ब है। तो हमें किन्हीं जो है एक फाइनाइट वर्ब को बचाए रखना है, 2 फाइनाइट वर्ब को हमें किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करना होगा ताकि सेंस भाव वही रहे, वह वर्ब नहीं रह पाएगी तो हम वह जो है सिंपल सेंटेंस बना देंगे। एक जब वर्ब रहेगी तो सिंपल सेंटेंस बनेगा। जब वह वर्ब रह जाएगी, भले ही भाव निकले, अगर वह वर्ब की वर्ब बनी रहेगी तो सिंपल सेंटेंस नहीं, भले ही उसका अर्थ भले ही निकल जाए, लेकिन वह सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। वह बताएं कि और भी होते हैं सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन सिंपल नहीं हो सकता। इसलिए सिंपल होने के लिए केवल एक फाइनाइट वर्ब रहना चाहिए और शेष फाइनाइट वर्ब को किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में उसको बदल देना चाहिए, या उसके बगैर भी अर्थ निकल जाए तब उसको हटा देना चाहिए। ये भी आइए देखिए, सीता है फेल, सीता फेल हो चुकी थी, इसका अर्थ हो चुकी थी।
शी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। शी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। 3 वाक्य है। सीता फेल हो चुकी थी, यह एक वाक्य है। शी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार को सुना। और शी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। इसको हम कह सकते हैं कि सीता अपनी असफलता, फेल हो गई या असफल हो गई। तो असफल होना, असफलता, असफल होना एक वर्ब है, असफलता कहने तो नाउन हो गया, संज्ञा हो गई। तो कह सकते हैं कि सीता अपने असफलता का समाचार सुनकर, देखिए सुनकर, सुनकर या सुनने पर वह मूर्छित हो गई। तो वह मूर्छित हो गई, देखा यही है, मूर्छित हो गई। यस, फाइनाइट वर्ब है। और जो हर्ड है, सुनने पर कर दिया तो ये हो गया, नानी ने आ गया। तो नानी ने आता है वर्ब में, तो वह जिरन बताते हैं, हम कुछ जिरन बदल देंगे सुनने पर। तो जो इसको सुनना को हम जो है, हाँ, सुनना को जो है हम जिरन बना देंगे। और जो फेल्ड है यह वर्ब है, इसको हम असफलता, फेल्योर में बदलने तो नाउन बन जाएगा, यह नाउन बन जाएगा, यह जिरन बन जाएगा। तब यहाँ जो एक वर्ब है यही बची रहेगी। तो ये बची रहेगी बस एक जब वर्ब, एक ही वर्ब रहेगी पूरी वाक्य में, तो बस सिंपल सेंटेंस श्योर होगा। तो सुनने पर, अपनी असफलता के समाचार सुनने पर या सुनकर, इसको हम करेंगे ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, अपनी असफलता। तो देखिए यहाँ सीता फेमिनिन है, तो अपना, अपनी, हर, तो होगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर, अपनी, हर फेल्योर। अब यह सफलता, देखिए फेल होना वर्ब है, आज फेल्योर कर देंगे तो यह असफलता नाउन बन गया। तो एक वर्ब बन गई नाउन, फेल्योर। और जो हर्ड है यह ऑन हियरिंग जिरंड बन गया, ऑन प्रीपोजिशन हो गया, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर। अब अगर देखिए हम पिछले भी कई विधा बताने समय कि जब नाउन और उसका प्रोनाउन एक साथ आवे तो हमें नाउन को प्राथमिकता देना चाहिए। तो लिखा जा सकता है कि सी, देखिए लिखा सी फेंटेड, तो कामा लगाकर के हम सी फेंटेड लिख सकते हैं, लेकिन वो उतना आनंद नहीं, उतना सटीक नहीं अगर जब भी कहें कि सीता फेंटेड। सी सीता के लिए आ रहा है, यहाँ सीता जब यहाँ नाउन है तो हम नाउन को लिखे तो बेहतर होगा प्रोनाउन लिखने से। तो यहाँ देखिए सीता, सी के लिए उसका नाम लिख दीजिए सीता फेंटेड। ये जो है ये 3 वाक्य जोड़ करके देखिए, यह एक सिंपल सेंटेंस बन गया। ये जो है सीता, फिर देखिए सीता हैड फेल, सीता फेल हो चुकी थी। एक पहला से न, दूसरा सी हर्ड द न्यूज, उसने यह समाचार सुना। तीसरा है सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो अब इसका बना ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, अपनी असफलता का समाचार सुनने पर सीता फेंटेड, सीता मूर्छित हो गई। यह जो है हो गए। यह जो है एक सेंटेंस जुड़ करके तो सबका अर्थ दे दिया, तीनों का जुड़ गया।
अर्थ भी इसमें आ गया। यह एक सिंपल सेंटेंस आ जाए, क्योंकि एक सेंटेंस यही फाइनाइट वर्ब बची और शेष दो जो फेल्ड है वह नाउन बनकर फेल्योर हो गया, और जो हर्ड है वह वर्ब जो हियरिंग बन गई तो वह जिरंड बन गई। इसलिए ये बात डिफरेंट हो गई। अब अंतिम सेंटेंस देखिए, लिखा है यू हेल्प मी, आपने मेरी मदद की। यू हेल्प मी। दूसरा, आई वुड हैव फेल, मैं फेल हो गया होता, आपने मेरी मदद कर दी। दूसरा है मैं फेल हो गया होता। अब इसको अगर हम हिंदी अर्थ निकालें दोनों को, आपने मेरी मदद कर दी, मैं फेल हो गया होता, तो बताए हैं कि जोड़ने के तो बहुत तरीके हैं और भी जुड़ सकता है, लेकिन हमें शर्त है कि सिंपल बनना चाहिए। नहीं तो ऐसे भी कहता कि आपने मेरी मदद की वरना मैं फेल हो गया होता। वरना जब लगा देंगे तब भी वाक्य जुड़ जाएगा। मैं फेल, आपने मेरी मदद कर दी वरना मैं फेल हो गया होता। अगर ऐसे जोड़ते हैं तब वाक्य दोनों जुड़ के दोनों का सेंस आ गया। लेकिन आपने मेरी मदद की, यहाँ भी वर्ब है, और वरना मैं फेल हो गया होता, वहां भी वर्ब है। तो दो वर्ब हो गए। जब दो वर्ब हो जाएंगे तो ये सिंपल होगा नहीं, यह बन जाएगा कंपाउंड। तो हमें बनाना है सिंपल, तो हमें ऐसे जो इस तरह से जोड़ना है कि वर्ब जो है एक ही रहे। और जब एक वर्ब रहेगी फाइनाइट वर्ब तब बनेगा। तो अगर हम इसको इस तरह करते हैं कि बिना आपकी मदद के मैं फेल हो गया होता, बिना आपकी मदद, यहाँ आपने मेरी मदद की, हेल्प मी। हम कहते बिना आपकी मदद, तो मदद की और मदद नाउन हो गया, संज्ञा हो गई। और मदद करना ये वर्ब है, क्रिया है। तो हम इसको बदल दें मदद में, मदद करना पे मदद। तो हेल्प को हम नाउन के रूप में अगर इसको चेंज कर दें और इसको रहने दें तो यह जो है हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा। यही सेंटेंस जो जब कंपाउंड तरीके से जुड़ा था, अब यह सिंपल सेंटेंस भी जुड़ सकता है, सिंपल बन जाएगा। तो यहां से मैं फेल हो गया होता, तो यहां से शुरू कर दिया। दूसरा वाक्य लिखिए, I would have helped without देखिए प्रीपोजिशन है विदाउट, बिना, आपकी मदद की, विदाउट योर, आपके अपना बताने की वही है, यू बदल गया योर, विदाउट योर हेल्प, ये बन गया नाउन हेल्प, ये नाउन बन गया, जो हेल्प वर्ब था या नाउन बन गया। बिना आपके मदद का मैं फेल हो गया होता, बिना आपके जो है सहायता के, मदद के जो है मैं फेल हो गया होता। अब इसका अर्थ आगे देखिए, जो है विदाउट, ये प्रीपोजिशन है, योर हेल्प ये नाउन बन गया है, नाउन जब प्रीपोजिशन जुड़ गया। तो बताएं कि इसमें क्या है, नाउन या जिरंग के पहले प्रीपोजिशन लगा करके इस तरह से वाक्य सिंपल सेंटेंस बन सकता है। तो इतनी विधाएं हैं, इस तरह से हम प्रीपोजिशन की सहायता से जोड़ सकते हैं। जो उसमें वर्ब होगा, एक किसी न किसी वर्ब को। अब देखिए, थोड़ा सा विवेक की भी जरूरत होती है कि हम किसको बदलें। उसका अगर आप अर्थ निकाल लेते हैं हिंदी, तो बड़ी आसानी से आपको बहुत ही मदद मिलेगी बनाने में भी। कुछ जो है
आइए देखें कुछ बोर्ड परीक्षाओं में इस हेडिंग के अंतर्गत जो है, जैसे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करके नाम या जिरंड के पहले जो है सिंपल सेंटेंस बनाने का जो तरीका है, इस पर भी कुछ प्रश्न किया। हर एक बोर्ड में हर एक प्रश्न आते हैं। They could not come, एक वाक्य है, he was ill, फिर 2010 बोर्ड परीक्षा में पूछा होगा, विचार करिए। he could not come, वह नहीं आ सका, he was ill, वह बीमार था। इस वाक्य दो वाक्य है कि इसमें कि कुड नॉट कम, यहाँ एक वर्ब यह है, यहाँ ये वाज पता है। टू बी वर्ब भी फाइनाइट वर्ब होती है जब वह मुख्य क्रिया के रूप में होती है। जब सहायक क्रिया के नहीं मुख्य क्रिया के रूप में होती है तब फाइनाइट वर्ब होती है। इज हमारे वाज वर्ब सब होते हैं। देखिए यहाँ ए फाइनाइट वर्ब है, यहाँ कम ए फाइनाइट वर्ब है, ये मॉडल। तो वह नहीं आ सका, विवादित व बीमार था। तो अगर हम इसको दोनों को एक ही में कहना चाहेंगे कि तो ऐसे भी हो सकता है कि वह नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार है, तब भी तो वाक्य जुड़ जाएगा। वह भी है कि वह नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार है, तो ये वाक्य जुड़ जाएगा। लेकिन यह वह नहीं आ सका, यहाँ देखिए नहीं आ सका, तो यहाँ भी आना भी हो गया, वह बीमार है, बीमार होना, दोनों वर्ग मौजूद, दोनों वर्ग विद्यमान रहते हैं। वाक्य जुड़ गया, सेंस तो आ गया कि वह नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार है। लेकिन यह सिंपल नहीं हुआ, बताइए, रीजन दे दिया या कंप्लेक्स हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना है सिंपल। तो अब है कि वह नहीं आ सका, वह बीमार है, तो हम अगर ऐसे कहते हैं वह अपने बीमारी के कारण नहीं आ सका, वह बीमार होने के कारण नहीं आ सका। अगर हम ऐसे अगर कर लेते हैं तो यह बन जाता है, यह हमारा जो है सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो होगा ओविंग टू से कारण होता है ओविंग टू या ड्यू टू, ओविंग टू या ड्यू टू, अगर लिख दें ओविंग owing to his illness, comma, he could not come. Could not come. इस तरह से यह जुड़ करके owing to his illness he could not come, वह नहीं आ सका। तो ये देखिए जो जुड़ गया, सिंपल हो गया। या ड्यू टू हिज इलनेस ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से बोर्ड परीक्षाओं में सवाल जो है करते हैं, वह थोड़ा सा ये ध्यान रहे कि हम कैसे वर्ब का हम कैसे रूप बदल दें, वह वर्ब न रह जाए, कुछ दूसरा पार्ट आके कुछ हो जाए। अगर ऐसे हम पहले हिंदी में बना लेते हैं, हिंदी बना करके बनाएंगे तो थोड़ा सुविधा होगा। ऐसे बना करके ऐसे बना लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही, फिर अगले दिन दूसरी विधा से हम लोग वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे। धन्यवाद।